हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ सेट है। इससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। टाइप्स ऑफ सेट क्या होती हैं? हमारे पास सेट की डिफाइन करने के लिए 3 टाइप्स होती हैं। एक सेट होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है एम्प्टी सेट या नल सेट। तो चलें हम देखते हैं पहली टाइप्स। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब मैं आपको यूं समझाऊं कि जिस चीज तक हमारी एक्सेस है, यानी जिस तक हमारी रसाई है, हम पहुंच सकते हैं, जिस चीज़ को देख सकते हैं कि वहाँ तक हम देख सकते हैं, इसे हम फाइनाइट कहते हैं, महदूद कहते हैं, लिमिट कहते हैं। क्या है? हमारी लिमिट यहाँ तक देखने की, जहाँ तक हम देख सकते हैं वो लिमिट होती है। यानी कि हम यूँ कह सकें कोई सेट है, उस सेट को हमें दिया गया है कि हम इतना सेट है, उसको हम काउंट करें कि हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो वो फाइनाइट हो सकता है। मैं एग्जांपल से इसको समझाऊंगा। द सेट ऑफ, एक सेट है हमारे पास, जैसे ए का नाम दे रहे हैं, द सेट ऑफ वॉवल्स। तो सेट ऑफ वॉवल्स जो हैं हमारे पास क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये एक सेट है। अब इसमें हमने समझना है कि ये इस सेट को हम फाइनाइट क्यों कह रहे हैं। देखो, ए से लेकर यहाँ तक हमारी एक्सेस है, हम पहुँच सकते हैं यहाँ तक कि हम, हाँ भाई यहाँ से चलें यहाँ तक। हमें समझ आती है कि हमारे पास ए से लेकर यू तक जो भी वॉवल्स हैं हम काउंट कर सकते हैं, हम उस तक रसाई कर सकते हैं, हम उस तक पहुँच सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं वो नंबर, द सेट हैविंग सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी कि जिनके नंबर महदूद हो, जिस तक हम पहुंच सकते हो, जिस तक हम उनको काउंट कर सकते हो, वो हमारा क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। इसलिए वोवेल अल्फाज। अब दूसरी चीज मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक सेट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेस देन 10, इतना ही लिख देते हैं, लेस देन 10। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें इन नंबरों की लिमिट है कि ये 1 से लेकर 9 तक है, अनलिमिटेड नहीं है। यानी कि हमारी उन तक एक्सेस है, हम उस तक पहुंच सकते हैं कि हाँ भी ये नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है और 9 तक है। इसको हम काउंट भी कर सकते हैं। जिस सेट में लिमिट शो की गई हो कि ये इसकी लिमिट यहाँ तक है, वो हमारे पास फाइनाइट सेट होता है। तो इसकी लिमिट 1 से क्या था? लेस देन 10, हमें इसकी लिमिट बता दी है, तो ये हमारे पास जो सेट हुआ ये फाइनाइट सेट हो गया। इस तरह दूसरी टाइप्स की तरफ चलते हैं। इनफाइनाइट सेट, अ सेट हैविंग अनलिमिटेड। यहाँ मैं लिमिट की बात कर रहा था, अब यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर की बात हो रही है। अनलिमिटेड नंबर से मुराद जहाँ तक हमारी एक्सेस नहीं हो सकती, हमारी रसाई नहीं हो सकती, हम जहाँ तक पहुँच नहीं सकते, हम जिन चीज़ों को दूर तक नहीं देख सकते, उनको काउंट भी नहीं कर सकते, वो क्या हो सकती है। तो जिन चीज़ों को हमारी एक्सेस नहीं है, हम उस तक पहुँच नहीं सकते, तो वो हमारे पास क्या होता है? अनलिमिटेड नंबर होता है, उसे इनफिनाइट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ होल वर्ल्ड या द पॉपुलेशन होल वर्ल्ड, हम उसको काउंट तो कर सकते हैं लेकिन हम उसकी एक्सेस तक नहीं पहुंच सकते कि ये है। जैसे हमारे पास है द हेयर, एग्जाम्पल एक सेट है द हेयर ऑफ योर हेड। अब देखें इसको हम इजीली नहीं काउंट कर सकते कि हाँ भी 1 2 3 मिनट ऐसे गिने। तो मतलब ये है कि जिस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है उसको हम नहीं काउंट कर सकते। हमारे सर के बाल हैं,
हज़ारों बाल हैं, पता नहीं कितना बाल है, बहुत सारे हैं। या इसकी एग्जांपल मैं यूँ दे दूँ, कोई हमारे पास सेट है होल नंबर का 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये एक हमारे पास सेट है। यहाँ से नंबर हम काउंट करते जाएंगे हमारे पास जो एंड पॉइंट है हमें वो मन नहीं मिलेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये पता नहीं 0 से स्टार्ट हो रहे, पता नहीं कहाँ ख़त्म, हमारी वहाँ तक रसाई नहीं है, हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। हाँ भाई, ये 0 से तो स्टार्ट हो रहा है, 1 से 2 3 4 5, लेकिन एंड जो नंबर है इसका हमें फाइंड नहीं हो रहा, क्या हो सकता है। हम बड़ी मुश्किल से चलते जाएंगे, यानी कि अनलिमिटेड है, हमारी यहाँ तक कोई एक्सेस नहीं है, हम यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो ये हमारे पास जो है ना, a set having unlimited numbers of elements is called infinite set। तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनाइट सेट कह सकते हैं। आप एक और एग्जांपल भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर है। तो ये देखें, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, अब ये जा रहे हैं कि हमें पता नहीं कहाँ ख़त्म होंगे। तो ये इस तरह की जो जिस चीज़ तक हमारी एक्सेस नहीं है, हम पहुँच नहीं सकते, वो अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड, ये अनलिमिटेड है, पता नहीं कहाँ ख़त्म हो, तो इसे हम इन्फिनाइट कहते हैं। फाइनाइट में क्या है, कोई लिमिट है, हम कहते हैं कि ये सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो हमारे पास वावल अल्फाज है, ये हम इनको ईजिली काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लिमिट है, इसमें लिमिट नहीं है, यानी अनलिमिटेड। लिमिटेड और अनलिमिटेड, लिमिटेड में क्या, जहाँ तक हमारी एक्सेस है, हम जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। दूसरा, इन चीज़ों को हम गिन तो सकते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि इसका आखिरी नंबर कौन सा होता है, कौन होगा, हमारी वहाँ तक रसाई नहीं है कौन सा नंबर हो सकता है। तो ये हमारे पास इन्फिनाइट हो गया। अब तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, एम्प्टी सेट। थर्ड टाइप है एम्प्टी सेट। इसमें थोड़ा सा समझते हैं। हम जो कहते हैं कि सेट वेल डिफाइन है, डिस्टिंक्ट है, तो हमारे पास एम्प्टी सेट में हमें कैसे पता चलेगा भाई ये वेल डिफाइन है, डिफाइन कैसे हो गया। तो सेट यही कहते हैं कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो हम आज समझते हैं कि हमारे पास जो सेट एम्प्टी सेट दिया गया है, क्या वो वेल डिफाइन है। अगर वेल डिफाइन है तो वो एम्प्टी सेट कैसे हो गया। अब हम कहते हैं कि ये एक सेट है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। पहले हम एम्प्टी को समझ लेते हैं, व्हाट इज द एम्प्टी। एम्प्टी क्या होता है, बाज़ हम कहते हैं कि मेरी जेब में कोई पैसे नहीं है, पॉकेट, देयर इज़ नो मनी इन माई पॉकेट, जेब में कोई पैसे नहीं है, तो वो क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, खाली। तो बाज़ हम गिलास में पूछता है कोई, गिलास में पानी है, हम कहते हैं नहीं, मतलब गिलास क्या है, एम्प्टी है। कोई हमें सेट दिया गया है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम कहते हैं कि इस सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इस सेट को हम क्या कह सकते हैं भाई, एम्प्टी सेट कह सकते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये वेल डिफाइन भी है, क्योंकि हमें समझना चाहिए, हमें वो सेट समझ आना चाहिए जो एम्प्टी है, कि हाँ भाई ये एम्प्टी है, कैसे एम्प्टी है, तो वो वेल डिफाइन अगर उसमें बात हो रही है। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास भाई एक सेट है, द सेट ऑफ, मतलब हम क्यों कह सकते हैं, एक सेट ऑफ डे ऑफ द सेट ऑफ डे 25 आवर, कोई सेट है हमारे पास। हम कहते हैं कि वो एक दिन हम ये कह देते हैं कि एक सेट जो हमें दिया गया है उसमें कितने घंटे का है, एक डे कितने का बन रहा है, 25 का। लेकिन हमारे पास ये रॉन्ग है, एक दिन में 24 होते हैं टोटल। हम जब काउंट करते हैं तो हम कहते हैं कि एक दिन 24 का बनता है, तो ये 25 का है। तो हमें बात समझ आ रही है कि ये वेल डिफाइंड है। लेकिन या हम जो दूसरी एग्जांपल दे सकते हैं, द सेट ऑफ 100 फीट टॉल बॉयज, टेल भी पढ़ते हैं, टॉल बॉयज, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो मैं एम्प्टी सेट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एम्प्टी सेट को हम कैसे वेल डिफाइन कह सकते हैं। आप लोगों के सामने है द सेट ऑफ 100 फीट टेल बॉयज। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका 100 फीट हो, कोई ऐसे लड़के हों जिनका कद जो है 100 तक हो, तो ऐसा नहीं है। हमें समझ आ रही है बात कि वो कह क्या रहा है।
लेकिन हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो हम लिखें, तो इसलिए हम कहते हैं कि सेट ऑफ डेज जो है 25 आवर, द सेट ऑफ 100 फीट टेल बॉय, इस तरह। ये जो कह रहा है इसका ये है वेल डिफाइंड, लेकिन ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट? क्योंकि मैं कहना शुरू कर दूं द सेट ऑफ 5 बॉयज जो उड़ते हैं, तो समझ तो आ रही है, लेकिन लड़के उड़ते तो नहीं है। ये तो एक आर्टिफिशियल सी बात होगी कि उड़ने लग गए, तो ये बात नहीं है। तो मैं जो आपको एम्प्टी सेट में बताना चाह रहा था कि जिस तरह सेट कहता है कि वेल डिफाइंड, वही वेल डिफाइंड, तो हम ऐसे नहीं लिख देते कि ये एम्प्टी सेट है। उसमें क्या होता है, वो वेल डिफाइंड भी होता है। जैसे द सेट ऑफ 100 फीट टेल बॉय, जो हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, ये नामुमकिन है कि हम कह दें कि ऐसा सेट होना चाहिए जिनमें पूरे पाकिस्तान में देखो 100 फीट तक उनके कद हों, तो ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो इसे हम कहते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। तो इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, तो इसलिए इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इस तरह। या हम कहते हैं कि ये फाई है, सॉरी ये फाई, ये एक ग्रीक लेटर है जिसे हम 5 कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, एक फाइनाइट सेट था, सॉरी एम्प्टी सेट था, उसमें हमने ये कहा। अब चलते हैं, चलो एक डेफिनेशन और मैं आप लोगों को बता दूं। सिंगलटन सेट, सेट सिंगलटन सेट क्या होता है? सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन। एम्प्टी सेट के बाद हमने ये टाइप नहीं है, ये एक सेट है सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि कोई सेट हमें दिया गया है, उसमें कोई नंबर है, वो क्या है, सिर्फ एक नंबर है, यूनिट है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंगलटन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकती हैं, एक सेट है, हम कहते हैं कि ये 1 है, इसका एलिमेंट क्या है 1, तो ये हमारे पास ये 1 है, इसलिए नहीं है कि ये 1 है तो ये सिंगलटन सेट हो गया। यानी कि कोई भी सेट है उसमें जितने भी नंबर्स हैं, अगर वो सिर्फ नंबर 1 है, ये वाला 1 नहीं, फॉर एग्जांपल ये b है, ये 2, इस तरह, मतलब इस सेट में टोटल जो आर्डर है वो 1 है, इसका 1 है, 2, इसका भी आर्डर 1 है। अब हम तीसरी एग्जांपल लेते हैं 1/2, एक और सेट लेते हैं c। तो इस तरह किसी भी सेट में एक रुकन हो, एक एलिमेंट हो, वो हमारे पास सिंगलटन सेट होता है। इसे हम सबको सिंगलटन सेट कहते हैं। आज तक यहाँ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।